हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, बात करते हैं आज का हमारा नया सूत्र है, जिसे हम कहते हैं यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्गम चायोज्यत। इसका मतलब होता है कि जितना कम है उतना कम कर दें, वर्ग करके मिला दें। ठीक है। अब बात आती है सर, इस सूत्र से हम किन किन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका आधार 10, 100, 1000, 10,000 और भी सारी चीजें होता है, उनका वर्ग हम इस सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, संख्या का स्क्वायर इक्वल होता है संख्या प्लस माइनस विचलन, स्लैश का साइन लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ आया है विचलन प्लस माइनस विचलन का स्क्वायर। इस जो लाइन खिंची हुई है, इसके साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं राइट हैंड साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। इसे हम कहते हैं दायां भाग, इसे हम कहते हैं बायां भाग। चलिए समझते हैं विचलन क्या होता है। क्या है विचलन? जैसे हमारा इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता चलूंगा मैं। जैसे ही लिखा है 7, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमारा इसका आप बताइए आधार क्या बनेगा। मतलब है किसके नियरेस्ट है, 10 के। तो हमने कहा सर कि जो इसका आधार बनेगा वो क्या बनेगा, 10 बनेगा। अब हमें निकालना है विचलन। क्या निकालना है? विचलन। चलिए भाई समझते हैं। विचलन का मतलब होता है, विचलन निकालने का तरीका होता है कि विचलन वो होता है कि जैसे हमारा जो आधार है, आधार इस नंबर को आधार तक जाने में कितने की कमी है या कितना ज़्यादा है, उसको बताना ही क्या कहलाता है, विचलन। जैसे हमारा आधार 10 है, हमें निकालना है विचलन, तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 7, तो हमारा विचलन कितना निकल के आया 3। अब देखो 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है। भाई हमारे पास 10 तक जाना है तो हमारे पास 3 कम है, 3 कम है तो इसके साथ हम लगाएंगे माइनस। मतलब कि हमारा जो विचलन निकल के आ गया वो विचलन आया है माइनस का 3। क्या आया है? माइनस का 3। ठीक है। विचलन कितना आया 3। अब हम प्लस माइनस इसलिए ले रहे हैं जिससे हमें यहाँ पता चल जाए माइनस का 3 आया है, तो यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे, यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे। चलिए भाई अब हम निकालते हैं 7 का स्क्वायर। तो जब भी हमें इनका नंबर्स का स्क्वायर निकालना होगा तो सबसे पहले हमें उसका आधार पता करना होगा कि वो किसके नियरेस्ट है, 10 के, 100 के, 1000 के, 10,000। तो हमने पता किया आधार आया 10। फिर हमें निकालना है विचलन 10 से 7 तक जाने के लिए। तो 10 से 7 कितना कम है, 3 कम है, तो हमने यहाँ लिख लिया -3। ठीक है। चलिए भाई अब हमारा क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है संख्या का स्क्वायर इक्वल होता है संख्या प्लस माइनस। अब देखिए माइनस हमारा कितना कम है ना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे माइनस। क्या यूज करेंगे? माइनस विचलन। क्या यूज करेंगे? विचलन। माइनस हम ऑलरेडी ये वाला लिख चुके हैं, इसलिए आंसर जब विचलन लिखेंगे तो सिर्फ 3 लिखेंगे, स्लैश माइनस विचलन। ठीक है। अब विचलन कितना है ये हमें लिखना है, 3 कम है, तो यहाँ पे आप देखो ऐसे याद रखो, यहाँ माइनस विचलन कितना आ गया 3, माइनस हमने ऑलरेडी यहाँ लगा दिया तो हमें यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं। चलिए भाई संख्या कितना है 7, 7 का स्क्वायर निकालना है इक्वल, संख्या कितनी है 7 है, 7 लिख दिया, माइनस विचलन कितना है 3, 3 लिख दिया, स्लैश यहाँ लिखा -3, विचलन का क्या है स्क्वायर, तो हमने यहाँ क्या कर दिया इसका स्क्वायर। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचा कितना 4, स्लैश 3 का स्क्वायर करेंगे कितना है 9। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7 का स्क्वायर आ गया 49। क्या आ गया 49। ये हमारा क्या निकल के आ गया 7 का स्क्वायर। क्या निकल के आ गया? 7 का स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका निकाल लें, हमें निकालना है 12 का स्क्वायर। तो इसमें आप हमें बताएंगे कि सर आधार क्या बनेगा। तो इस नंबर का जो आधार बनेगा वो बनेगा 10। इसका विचलन कितना हो जाएगा? विचलन हो जाएगा इसका 2। 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया 2, 2 ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर जो विचलन का साइन लेना है वो क्या लेंगे हम, प्लस का साइन लेंगे। क्या लेंगे? प्लस का साइन। चलिए भाई अब देखो तरीका है ये, अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो अच्छी बात, नहीं है तो हमें फॉर्मूला इस पर यहाँ पर लिखना है। तो हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, यहाँ पे संख्या का स्क्वायर
संख्या का स्क्वायर इक्वल संख्या, अब देखो ज़्यादा है तो प्लस का साइन लेंगे, प्लस का विचलन, अगर कम होता तो माइनस का साइन लेते, स्लैश प्लस का साइन है तो लिख लो प्लस विचलन का स्क्वायर। क्या लिखना है? विचलन का स्क्वायर। देखो भाई संख्या कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर निकालना है। संख्या कितनी है? 12 प्लस विचलन कितना है? 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, स्लैश विचलन कितना है? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 4, 12 में 2 ऐड करेंगे कितना हो गया? 40। तो यहाँ से हमारा 12 का फाइनली स्क्वायर कितना निकल के आया? 144। जब हमने लास्ट में इनको मिला दिया तो 12 का स्क्वायर निकल के आ गया 144। समझ में आया? चलिए भाई अब मैं आप इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोग इसको नोट करेंगे पहले, फिर मैं आपको आगे और क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए भाई अब हमें नेक्स्ट आगे करने से पहले हमें एक नोट लिखना है, इसको हमें अपने माइंड में याद रखना है। इसी बात को हमेशा याद रखेंगे तभी हम इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए भाई समझते हैं, ठीक है। हमें सब याद क्या रखना है? देखो भाई हमने पढ़ा था दायां भाग, ठीक है, मतलब कि एक लाइन आती है इस साइड में नंबर लिखते हैं इस साइड, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं दायां भाग। तो यहाँ कैसे क्या लिखना है एक चीज समझते हैं। तो देखो वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? लिखिएगा भाई वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दाएं भाग में उतने ही अंक आएंगे, उतने ही अंक आएंगे जितने अंक, या हम कहें जितने शून्य आधार में होंगे, जितने शून्य आधार, ठीक है। क्या लिखा मैंने? वर्ग करने पर दाएं भाग में उतने ही शून्य आएंगे या उतने ही शून्य रखते हैं जितने आधार में शून्य होते हैं, जितने शून्य आधार में होते हैं। चलिए भाई इस चीज को समझते हैं क्या है ये बात। जैसे मैंने कहा आपसे, आपको निकालना है 96 का स्क्वायर। क्या निकालना है? 96 का स्क्वायर। चलिए तो पहले समझते हैं कि इसका आधार क्या हो जाएगा सर। तो आपने कहा सर इसका आधार हो जाएगा 100, ठीक है भाई। विचलन बताइए भाई, विचलन कितना हो जाएगा इसका? तो आपने कहा सर 100 तक पहुंचने के लिए 4 कम है, तो विचलन कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। चलिए अच्छी बात। अगर आपको सूत्र याद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो लिखेंगे संख्या का स्क्वायर इक्वल क्या होता है? संख्या प्लस, देखो माइनस आएगा कब? जब विचलन आधार से पहुंच, नंबर जो है वो आधार से कम होगा तो हम यहाँ माइनस लेंगे। अगर नंबर आधार से बड़ा है तो हम प्लस का साइन लेंगे। तो देखो भाई जो नंबर है 96 ये विचलन से कम है, इसलिए माइनस का साइन आएगा यहाँ, माइनस विचलन, स्लैश लगाएंगे और हमें लिखना है माइनस विचलन का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? विचलन का स्क्वायर। चलिए भाई समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए भाई संख्या कितनी है? 96, 96 का स्क्वायर इक्वल संख्या 96 है 96 माइनस विचलन कितना आया? 4 लिख दिया, स्लैश -4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई जैसे हमने क्या किया, 96 का स्क्वायर इक्वल 96 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 92, स्लैश 4 का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। कितना आया? 16। देखिए भाई यहाँ कितने जीरो हैं? 2 जीरो। यहाँ पे भी कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। अगर यहाँ 2 डिजिट नहीं होते तो हम इसके आगे लगाते 0। क्या लगाते? इस साइड यहाँ लगा देते 0। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ 2 डिजिट आ गए तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि सर 96 का स्क्वायर आ गया 9216। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
नेक्स्ट है 97 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है आपको? 97 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको पता करना है कि इसका आधार कितना होगा। आपने पता किया सर इसका आधार तो 100 है। फिर हमने कहा आप बताइए इसका विचलन कितना है। तो 100 में से हम क्या करेंगे, 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आया 3। तो आपने कहा सर विचलन 3 है। देखिए भाई नंबर 97 है, आधार से कम है, इसलिए हम फॉर्मूले में माइनस का साइन लेंगे। चलिए भाई फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, संख्या का स्क्वायर इक्वल संख्या प्लस या माइनस, बताइए भाई क्या आएगा। नंबर जो है वो आधार से कम है तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ क्या लिखेंगे, विचलन, फिर क्या लगाएंगे, स्लैश, और माइनस विचलन का स्क्वायर। क्या हो गया, विचलन का स्क्वायर। चलिए भाई संख्या कितनी है, 97, 97 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल संख्या कितनी है, 97 माइनस विचलन कितना है, 3, कोई बात नहीं, -3 का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 97 का स्क्वायर इक्वल 97 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा भाई, 94। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 9। क्या ये सही है? ठहरिए भाई, आधार पे पहुंचिए भाई, आधार पे पहुंचे। आधार में कितने शून्य हैं, कितने जीरो हैं, 2 जीरोस हैं। तो यहाँ पे भी कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। अब ये तो 9 आया है तो 9 से पहले एक और लगा देंगे यहाँ पे, क्या, 0। तो ये कितना हो गया, 0 9। यहाँ 2 डिजिट हो गए, यहाँ 2 शून्य हो गए, 2 0, यहाँ 2 0, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट होने चाहिए। फिर हमने क्या किया, 97 का स्क्वायर लिख देंगे फाइनली, 9409। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए जल्दी कमेंट बॉक्स में। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3। मैंने कहा 989 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। 989 का स्क्वायर निकालना, आपने कहा ठीक है सर। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, चलिए भाई यहाँ नीचे दिख रहा है ना आपको, तो आप हमें फटाफट बताएंगे कि इसका आधार कितना होगा। आपने कहा सर ये तो 1000 के नियरेस्ट है, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया सर आधार 1000 है। चलिए भाई अब आप हमें बताइए कि इसका विचलन कितना होगा। विचलन कैसे करेंगे, 1000 में से 989 को सब्ट्रैक्ट करो। 989 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 10 से 9 को किया 1, इसकी कैरिस में आ गई 9 हो गया, 1 यहाँ पे भी कितना बचा, 1 बचा, और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना हो गया, तो हमारा जो विचलन निकल के आया वो फाइनली कितना आ गया, विचलन आ गया हमारे पास 11। कितना आ गया, 11। चलिए भाई देखिए ये जो नंबर है ये आधार से कम है तो सूत्र में माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। तो लिखिए यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, संख्या का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, संख्या, क्या हो जाएगा, संख्या माइनस आएगा कि प्लस, नंबर जो है आधार से छोटा है, कम है तो माइनस आ गया, प्लस स्लैश लगाएंगे, माइनस विचलन का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, माइनस विचलन का स्क्वायर। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। संख्या कितनी है, 989 का स्क्वायर इक्वल संख्या कितनी है, 989, माइनस विचलन कितना है, 11 लिख दिया, स्लैश माइनस 11 का स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन करेंगे भाई, इसमें कितना आएगा, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 7, 9 का 9, ठीक है। चलिए 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 121। कितना आ गया, 121। देखिए भाई इसमें कितने डिजिट हो गए, इसमें आ गए 3 डिजिट। कितने आ गए, 3 डिजिट। इसके आधार में भी कितने शून्य हैं, कितने जीरो हैं, 3 0। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए भाई तो हम क्या कहेंगे, फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, तो 989 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 978,121। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्या आ गया, आंसर। अभी तक आप देख रहे होंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर हम तो सेकंड्स में क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे। चलिए आप लोग पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सेकंड्स में आंसर ला सकते हैं। नोट करिए पहले आप लोग इसको, आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा है ना, अब इसको देख लीजिए, ये दिख रहा है ना अभी,
क्लियर है? ठीक, नोट कर लीजिएगा आप। चलिए भाई, अब हमें नेक्स्ट सीखना है 991 का स्क्वायर और 997 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि इसका आधार कितना हो जाएगा। तो इसका आधार जो है वो 1000, कितना है? 1000 है। ठीक है, इसमें बताइए भाई फटाफट विचलन कितना होगा। तो हमें क्या करना है, 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1000 में से 1000 में से 991 घटाएंगे, कितना बचा? 10 में से 1 को करेंगे तो 9, ठीक है, 9 और ये 10 हो गया, 0 0, बस 9 ही बचेगा भाई। ठीक है, कितना बचा? 9। चलिए भाई समझते हैं। अब हमारा वही फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या है, बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब फॉर्मूला आपको रिवाइज होना चाहिए। हम सीधा लिखेंगे 991 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, संख्या कितनी है? 991 माइनस विचलन कितना कम है? 9, 9 का स्क्वायर करना है, कर दीजिए, कितना आ जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचा, 982 आ जाएगा, स्लैश 9 9 81। देखो भाई इसका आधार कितना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए, जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि कॉन्सेप्ट भूल जाओ। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, तो इसके आगे एक 0 और लगा देंगे। तो फाइनली हमारा 991 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया? आप कहेंगे 982081। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? चलिए फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इसमें आप मुझे बताएंगे इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका आधार कितना है। ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको ये पता करना है कि इसका बेस क्या बनना है, आधार कितना बनना है और इसमें विचलन कितना है, आपको सीधा लिखना है। देखिए फॉर्मूला कुछ नहीं लिखना है आपको, जब पेपर में करेंगे तो सिर्फ आपको इतना करना है। देखिए 997 का स्क्वायर, ये भी नहीं लिखना है, आपने लिखा नंबर कितना है 997, इसमें से 3 कम करो, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, इसमें 1 डिजिट है, आधार में 3 जीरो है। इसको समझिए भाई थोड़ा, वरना मैं पता चले जल्दी के चक्कर में कर दूं और आप समझ ही नहीं पाओ। यहाँ आया है सिर्फ 9, क्या आया है? 9, जबकि इसका जो बेस है आधार, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो है? कितने जीरो है? 3 शून्य है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ एक जीरो और, मतलब 2 जीरो और ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आया? 994, और ये बच्चा कितना है? 009। तो 997 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया? 994009। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अब आपको जल्दी से करना सिखाते हैं। जैसे मैंने कहा 13, मैंने कहा, अरे भाई ये तो दूसरा कलर करिए। देखिए भाई नेक्स्ट मैंने कहा जैसे 13 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप? देखिए विद इन सेकेंड्स, 13 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 169, हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया आंसर। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको समझ में तभी आएगा जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए भाई मैंने सब कुछ शॉर्टकट किया, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आधार क्या बनना है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ मुझे पता था कि इस क्वेश्चन का आधार जो है, इस नंबर का जो आधार है वो 10 है, और इसका जो विचलन है वो कितना है? 3 है। कितना है? 3, ज़्यादा है तो प्लस का साइन। वही सेम फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। 13 का स्क्वायर लिखेंगे, नंबर 13 प्लस ज़्यादा है तो 3 आया, और इस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 16, और ये कितना हो गया? 9, तो फाइनली कितना आ गया? 169, हमारा 13 का स्क्वायर आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा 19, कितना कहा मैंने? 19 का स्क्वायर निकालना है। आपको पता होना चाहिए 10 के नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है? 10 के, तो यहाँ लिखो 19, कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 19 और 19 को स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया? 28, और यहाँ ये कितना हो गया? 9 का स्क्वायर करेंगे 81। देखिए भाई यहाँ आया है 81 और यहाँ है 28। हमें यहाँ पे देखो भाई इसका आधार जो है वो 10 है, 10 में एक जीरो है, तो यहाँ एक डिजिट छोड़ना है, इसलिए हम 1 को यहाँ छोड़ेंगे और इस 8 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, घात हासिल में जोड़ेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 28 में 8 ऐड कर दो, यहाँ स्लैश लगा के 1 लिखो, ये 36 हो गया, ये 1 हो गया, तो फाइनली आ गया 19 का स्क्वायर। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे? तो फाइनली हम यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज 19 का स्क्वायर आएगा 361। क्या आ गया? 361। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए भाई अब हमें नेक्स्ट समझना है 115 का स्क्वायर निकालना है, 1012 का स्क्वायर निकालना है।
चलिए भाई फटाफट आप लोग इसको बताइए, इसका आधार कितना है। इसका आधार हमारा है 100। क्या है? 100। इसमें आप बताइए मुझे विचलन कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर विचलन हो जाएगा 15। 100 से कितना ज़्यादा है? 15 पॉजिटिव है तो प्लस का साइन आएगा। चलिए भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला वही है संख्या का स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे? संख्या प्लस आएगा क्योंकि ज़्यादा है तो प्लस आएगा विचलन, और यहाँ स्लैश लगा के लिखेंगे विचलन का स्क्वायर। विचलन का स्क्वायर संख्या कितनी है? 115 का स्क्वायर इक्वल संख्या कितनी है? 115। विचलन कितना है? 15 स्लैश यहाँ पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर। ये आंसर किसको ऐड करेंगे? कितना हो जाएगा? 130। यस और नो? 130 इज द राइट। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। देखिए भाई यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 2 जीरो, और इसमें कितने आ गए? 3 डिजिट। तो यहाँ से इस 2 को, यहाँ से जो नंबर है 2 इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हासिल के रूप में इसमें ऐड करेंगे। तो 132 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 132 और ये 25। तो फाइनली 115 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 13225। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो एकाधिकन पूर्वेण से, ठीक है, जो मैंने सबसे फर्स्ट रूल बताया था उससे भी कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट समझते हैं। देखो अब मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब कि विद इन सेकेंड्स में कैसे करते हैं। 115 लिखा, 115 में 15 ऐड करो, 15 का स्क्वायर 225, 2 को कैरी फॉरवर्ड कराना है। अभी मत लिखो वरना भूल जाओगे कैसे कैरी फॉरवर्ड कर। इसको ऐड किया, कितना हो गया? 130 और 225। 2 डिजिट आने चाहिए थे, यहाँ पे इसको कैरी फॉरवर्ड कराएंगे तो यहाँ दिस सिंपलाइज में क्या आ जाता है? 13225 हमारा क्या हो जाता है? 115 का स्क्वायर। आंसर खत्म। ये आपको ये भी करना गुनाह है अगर आप ऐसा करते हैं। आपको सिर्फ देखते ही देखते करना है। तो 115 में 15 ऐड करेंगे, 130 हो गया, उस 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो गया। 2 डिजिट है तो 2 आना चाहिए, तो 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 13225 हमारा इसका आंसर हो जाता। ऐसे भी आप कर सकते थे, बट आपको इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसके लिए मैं बार बार आपको इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस फिर भी नहीं होती तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। उस पर आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स और इसके एक्सरसाइज के लिए आपको वहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे। आज की क्लास हो रही है, आपको आज हम आएंगे 1 घंटे बाद, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर विजिट करें। वहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों की PDF फोटो जो है PDF के फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से कैसे जुड़ेंगे? तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिलेगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको फॉलो करना है, तभी आप इन सारी चीज़ों को देख पाएंगे, उससे पहले आपको शो नहीं होगी। चलिए भाई समझते हैं 1012 का स्क्वायर निकालना। इसका आधार देखिए भाई जल्दी में कैसे करता। 1000 का ये नंबर है, इसका आधार जो है वो 1000 है, तो मतलब हमारे जो राइट हैंड साइड जो पार्ट आएगा उसमें 3 डिजिट होनी चाहिए थे। इसमें प्लस करना है 12 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। इसमें ऑलरेडी 3 डिजिट है, कोई बात नहीं, इसको ऐड करेंगे तो 1024 144 स्लैश लगा हुआ है भाई। फाइनली आंसर आ जाता है 21024 144। ये हमारा आ गया आंसर। चलिए भाई फॉर्मूले की हेल्प से इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए इस नंबर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा ऊपर को। इसका आधार कितना है भाई? 1000 है। कितना है? 1000। और इसका विचलन जो है वो कितना है? 12 है, क्योंकि 1000 से 12 ज़्यादा है। चलिए फॉर्मूला हमारा वही है, संख्या का स्क्वायर, ज़्यादा है तो प्लस लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? संख्या प्लस विचलन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस विचलन का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? विचलन का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही? अगर लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो भाई। संख्या कितनी है? 1012 प्लस हमें इसमें 12 ऐड करना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 1024। 12 का स्क्वायर करेंगे 140। यहाँ ऑलरेडी 3 डिजिट हैं, क्योंकि हमारे बेस जो है आधार है, इसमें भी 3 नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1012 का जो स्क्वायर निकल के आ गया है वो आ गया हमारा 1024144। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आशा करता हूँ आज का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो दोनों चीज़ें समझ में आ गई, अच्छी लगती हैं,
तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताया करो कि आपको सर इसमें कमेंट्स में ये बताया करो कि सर मुझे ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। अगर आपको कोई भी कमी दिखती है, आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भेज सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सूत्र के साथ।